Hello students, in previous chapter of history you have read about the uh, Battle of Plassey, and after today I am telling about the policies of British. After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal was forced to give land and vast sums of money as personal gift to company. प्लासी की लड़ाई के बाद में जो नवाब के बंगाल को फोर्स किया गया कि वो अपना ज़मीन और कुछ मनी पर्सनल गिफ्ट के रूप में कंपनी को दे, कंपनी के अधिकारियों को दे। और रॉबर्ट क्लाइव एक उस समय एक ऐसा एम्बिशियस व्यक्ति आया, एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स था जो हमेशा अपनी बुद्धि से, अपने विजडम से उसने बहुत से धन को कमाया, बहुत सा पैसा कमाया। एंड क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। एक भाग्यवश यहाँ पर उसका एक अच्छा भाग यहाँ ले आया था। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 द एज ऑफ 18। सिर्फ 18 ईयर्स की एज में वो यहाँ पर आया था। एंड व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया ही हैड ए लॉट्स ऑफ मनी। और जब यहाँ से वो 1767 में जाने लगा था तो उसके पास बहुत सा पैसा था। When he was appointed in Governor General in Bengal in 1764, he was asked to remove the corruption in company's administration. और उससे 1964 में कंपनी करप्शन के बारे में पूछा गया था, बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन। लेकिन उसका खुद ही क्रॉस एग्जामिन कर दिया गया, उससे खुद ही दोषी ठहरा दिया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे दोषी ठहरा दिया, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसकी वेल्थ के बारे में बहुत संदेह हो रहा था कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। एंड एट लास्ट ही कमिटेड सुसाइड। और अंत में उसने अपने आप को स्वयं को मार दिया, आत्महत्या कर ली थी उसने। फ्रॉम 1757 to 1857 certain key aspect emerged. The company rarely launched a direct military attack on unknown territory. Instead of its variety of political, economic and diplomatic method extend. इसी बीच में इन ईयर्स के बीच में बहुत से कंपनी ने बहुत से जगह पर अपना अधिकार जमा लिया था, अपने डिप्लोमेटिक मेथड्स चला दिए थे टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, इंडियन किंगडम पर बहुत कब्जा करने के लिए बहुत से काम कर लिए थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी ने बहुत से इंडियन स्टेट में अपने अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स भेज दिए थे। देवर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ये वो लोग होते थे जिन्हें अब पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट का काम करना होता था और कंपनी के लिए काम करना होता था, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना होता था। द कंपनी ऑफिशियल बिगन टू इंटरफियरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। कंपनी ने धीरे धीरे यहाँ के जो राजा थे उनकी इंडियन स्टेट में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। जो रीजनल किंगडम थे उनमें धीरे धीरे इंटरनल डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया था। इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। और इंडियन रूलर को अपनी कोई आर्म फोर्सेस रखने का, जो वो अपनी सेना रखते थे, उसको भी मना कर दिया गया। दे वर प्रोटेक्ट बाय द कंपनी। कंपनी ने कहा हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, आप अपनी सेना नहीं रख सकते। बट हैड टू सब्सिडाइज फोर्सेज दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। और एक उन्होंने सब्सिडाइज फोर्सेज सिस्टम लगाया जिसमें कंपनी को अपनी मिलिट्री पावर को मेंटेन करने के लिए इंडियन राजाओं से पैसे लेने होते थे, इंडियन राजाओं से मनी लेना होता था। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज ए पेनाल्टी। और अगर वो कंपनी आर्म फोर्सेस को अपना मनी देने में फेल हो जाती थी तो उसके राज्य का कुछ हिस्सा जो उसे ले लिया, पेनाल्टी के रूप में उसका हिस्सा ले लिया जाता था, उससे कुछ टेरिटरी का हिस्सा ले लिया जाता था। फॉर एग्जांपल रिचर्ड वेस्ले वॉज द गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ 1798 to 1805। द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ऑल ऑफ हिज टेरिटरी। 1798 में लॉर्ड वेस्ले जो गवर्नर जनरल था उसने अवध के नवाब से आधी टेरिटरी लेने के लिए बाध्य कर दिया था। एंड हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीट टेरिटरी टू सिमिलर ग्राउंड। और हैदराबाद का भी शासन इसी के आधार पर ब्रिटिशर्स ने लेने की पूरी कोशिश कर ली थी। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन दिस नेक्स्ट पार्ट।
I hope you will read this.